दोस्तों कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलट चुका है। दिसंबर यानी साल का आखिरी महीना। ये सिर्फ छुट्टियों का मौसम नहीं बल्कि सबसे क्रिटिकल फाइनेंशियल और टैक्स प्लानिंग का समय भी है। आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर तक का वक्त है अपनी 4 सबसे जरूरी डेडलाइंस को पूरा करने के लिए। अगर आपने चूक की तो भारी जुर्माना, यहाँ तक कि आपका पैन कार्ड भी इनएक्टिव हो सकता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 4 जरूरी काम है जिन्हें आपको हर हाल में इस महीने पूरा कर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं उस डेडलाइन की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, पैन आधार लिंकिंग। जी हाँ, 31 दिसंबर 2025 तक आपको हर हाल में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि अगर आप चूक गए हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव पैन का मतलब है कि आप कोई भी बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, न बैंक अकाउंट खोल पाएंगे, न 50,000 रुपए से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट कर पाएंगे और न ही शेयर मार्केट में निवेश कर पाएंगे। आपके सारे काम थम जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार लिंकिंग की प्रक्रिया अभी भी 1,000 रुपए की फीस के साथ जारी है। इसे तुरंत पूरा करें, ये कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण काम उन सभी टैक्स पेयर के लिए है जिनकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडवांस टैक्स की। 15 दिसंबर 2025 को एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किस्त जमा करने की समय सीमा है। इस तारीख तक आपको अपनी कुल टैक्स देनदारी का 100% चुका देना होता है। अगर आप समय पर यह भुगतान नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234B और 234C के तहत आपको ब्याज देना पड़ सकता है। सीधी चेतावनी यही है, अगर आप प्रोफेशनल, फ्रीलांसर या बिजनेसमैन हैं तो अपनी टैक्स देनदारी की गणना करें और 15 दिसंबर तक भुगतान सुनिश्चित करें। तीसरा काम सीधे तौर पर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने में 2 तरह के रिटर्न शामिल है। बिलेटेड ITR, अगर आप मूल डेडलाइन यानी 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, और रिवाइज ITR, अगर आपने फाइल कर दिया था लेकिन कोई जानकारी गलत भर दी थी। इन दोनों तरह के रिटर्न को फाइल करने का आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 है। विलंबित ITR फाइल करने पर आपको 5,000 रुपए तक का लेट फाइन देना होगा। इसके बाद आपके पास ITR फाइल करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और आप टैक्स रिफंड जैसे फायदों से भी वंचित रह जाएंगे। इसे नजरअंदाज करने की भूल मत कीजिएगा। और अब चौथा काम, दिसंबर का महीना आपके लिए टैक्स बचाने का आखिरी कूल है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख तक की छूट का पूरा उपयोग नहीं किया है तो दिसंबर खत्म होने से पहले अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पूरे कर ले। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन सब में निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इससे होगा ये कि जब आप अगले साल ITR फाइल करेंगे तो आपका टैक्स बोझ काफी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 4 अत्यंत जरूरी काम जो आपको हर हाल में 31 दिसंबर से पहले निपटाने हैं। याद रखिए, इन फाइनेंशियल डेडलाइंस पर देरी या लापरवाही भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन डेडलाइंस को मिस ना करें। और ऐसी ही गहन और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं अगली अहम खबर के साथ। धन्यवाद।